अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ बुनियादी उसूल, इस सिलसिले में हमारी सीरीज़ चल रही है। कई वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप शरई तरीक़े पर, इस्लामी तरीक़े पर बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस से मुताल्लिक़ इस्लामी अहकामात जानना चाहते हैं तो अब वो सारे वीडियोज़ देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आज हम एक नए मौजू पर बात करने वाले हैं जो उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। आज हम जिससे मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं ये ऐसा मसला है जो हम में से अक्सर के साथ पेश आ सकता है या बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आ चुका है। वो है उर्बून या हामिश जिद्दिया। बहुत ज़्यादा पेचीदा नाम मालूम हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं दूसरा नाम दूं तो एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट या बयाना, इस तरह के नाम। अगर हम कभी कोई बयाना देते हैं या एडवांस पेमेंट देते हैं या डाउन पेमेंट देते हैं तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या हम ये देकर वापस ले सकते हैं? क्या हमें ये एडवांस पेमेंट देना जायज़ भी है या नहीं है? उससे मुताल्लिक़ आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि दो इस्तिलाह इस्तेमाल होते हैं, दो टर्मिनोलॉजी। एक है उर्बून, एक है हामिश जिद्दिया। उर्बून कहते हैं कि आपने खरीदने का और बेचने का मुआमला मुकम्मल कर लिया, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है ईजाब और कबूल के जरिए इनिशिएट हो गया या बाई एक्शन, ईजाब और कबूल बाई एक्शन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाई एक्शन, ये भी एक पीछे वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें। उसके मुताबिक यानी बाई एक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनिशिएट हो गया और आपने एक एडिशनल कंडीशन या ऑप्शन अपने पास रखा कि अगर मैं इसे वापस कर दूं, यानी मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदने के लिए गए या कोई चीज खरीदने के लिए गए और उसने आपको बताया कि 10,000 रुपये में है, तो आप कह रहे हैं कि ईजाब और कबूल अभी मुकम्मल कर रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैं 10,000 में खरीद रहा हूं, ठीक है, मैं 10,000 में ले रहा हूं, ये मुआहदा मुकम्मल हो चुका। फिर आपने उसे कहा कि ये लो 500 रुपये, कल आकर तुम्हें बताऊंगा कि अगर मुझे ये चीज समझ में आती है मैं ये चीज रख लूंगा और पैसे आपको जो रिमेनिंग है वो दे दूंगा, 9,500 रुपये दे दूंगा और जो रिमेनिंग 500 आपके पास थे एडवांस के वो मिलाकर आप 10,000 पूरे रख लीजिए। तो आपने एक इख्तियार अपने लिए रख लिया। अब अगर आप ऐसा मुआहिदा करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं है? तो देखिए, इस सिलसिले में जो फुकाहा हैं, ज़्यादातर फुकाहा की राय ये है कि ये जायज़ नहीं है। फुकाहा अहनाफ और शवाफे और मालिकिया सब की राय ये है कि ऐसा करना यानी ऐसा मुआहिदा करना जायज़ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो पैसे आपने एडवांस रखे थे 500 रुपये, वो पैसे आपको वो वापस करना ज़रूरी है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप वो पैसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं या उसे वापस नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि ये मुआहिदा जायज़ है और सामने वाले के लिए वो पैसे भी जायज़ हैं। अगर वो पैसे रिटर्न नहीं करता है, यानी ये चीज़ नहीं लेने की सूरत में, मोबाइल नहीं लिया था तो वो पैसे रिटर्न नहीं करता है बल्कि अपने इस्तेमाल में रख लेता है, तो ये जायज़ है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है। अब यहाँ पर हम जो रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं उसको आप इस पर मत केस कीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो उर्बून का मसला ये है कि यानी जुमहूर फुकाहा के नज़दीक उर्बून जायज़ नहीं है। ये तो था मसला उर्बून का। लेकिन दूसरी शक्ल है हामिश जिद्दिया। हामिश जिद्दिया, इसे हम बयाना भी कह सकते हैं। हामिश जिद्दिया का मतलब यही है कि आपने उसे पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हामिश जिद्दिया में आपने कोई मुआहिदा नहीं किया, यानी ये खरीदने और बेचने की डीलिंग नहीं हुई, सिर्फ प्रॉमिस हुई कि मैं खरीद लूंगा, ये प्रॉमिस हो रही है। तो उर्बून में और हामिश जिद्दिया में फ़र्क है। उर्बून में खरीद रहे हैं आप, मैं खरीद रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो गया है, फिर आपने ये ऑप्शन अपने लिए रख लिया। और हामिश जिद्दिया में आपने कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट नहीं किया,
आपने वादा किया कि मैं ये खरीद लूंगा, तो सामने वाला आपसे कह रहा है कि भाई तुम नहीं खरीदोगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बयाना मुझे दे दो। तो आपने इस बुनियाद पर उसके पास बयाना रखाया। तो सारे फुकहा के नजदीक यही मसला है, हामिश जिद्दिया जायज नहीं है। यानी अगर आप हामिश जिद्दिया लेते हैं और सामने वाला शख्स किसी भी वजह से वो चीज नहीं खरीदता है, तो वो रकम आपके लिए वापस करना जरूरी होगा। अगर आप वो रकम अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो आप गुनहगार होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक जवाबदेह होंगे। तो इन सारी बातों का मैं समरी अगर करूं तो यह है कि उर्बून और हामिश जिद्दिया वापस करना जरूरी है। यानी हामिश जिद्दिया के नाम पर जो बयाना लिया जाता है, जो एडवांस पेमेंट लिया जाता है, जो डाउन पेमेंट लिया जाता है, वो सब का सब वापस करना जरूरी है। अगर वापस नहीं किया जाएगा तो गुनहगार होंगे, यानी जो वापस नहीं कर रहा है वो गुनहगार होगा। और उर्बून का इस्तेमाल जायज है और उर्बून वापस ना भी करे तो जायज है। अलबत्ता उर्बून से मुताल्लिक़ कुछ शराइत हैं, अगर आप मजीद जानना चाहते हो तो इस बारे में पढ़ सकते हैं कुछ किताबें। उर्बून और हामिश जिद्दिया, इससे मुताल्लिक़ सारी बातों का खुलासा अगर मैं करूं तो उर्बून लेना जायज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हनाबिला के नज़दीक, वो भी आजकल के इस्तिलाह में, यानी आजकल की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसमें कुछ कंडीशंस के साथ करारदाद पास की गई हैं और उसमें वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो उर्बून की इजाज़त है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा असल इस्तेमाल में है वो हामिश जिद्दिया है, जो बयाना उमूमन लिया जाता है, जो एडवांस या जो डाउन पेमेंट उमूमन लिया जाता है वो हामिश जिद्दिया के नाम पर लिया जाता है। हम ये ले तो सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, सामने वाला शख्स वो चीज़ नहीं खरीद रहा है, तो ये पैसे वापस करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ये पैसे वापस नहीं करते हैं तो गुनहगार होंगे, या पैसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो भी गुनहगार होंगे। तो ये तो सारे मसाइल थे उर्बून और हामिश जिद्दिया से मुताल्लिक़। तो आप सिर्फ इतना जहन में रख लें, हमारे लिए अगर हम एडवांस पेमेंट लेते हैं तो एडवांस पेमेंट रिफंड करना ज़रूरी है। अगर हम रिफंड नहीं करते हैं तो गुनहगार होंगे। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपको क्या लगता है कि आपने कभी जो डाउन पेमेंट किया होगा, जो आप खरीदने बेचने का जो मामला करते हैं, मान लीजिए आपने कार खरीदने का इरादा किया या बाइक खरीदने का इरादा किया और आपने कुछ डाउन पेमेंट किया। अब वो अब वो मामला आप मुकम्मल नहीं करना चाहते हैं, यानी अब वो कार आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये डाउन पेमेंट की रकम वापस आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? आप इसका जवाब बताइए। अगले वीडियो में हम इसका जवाब वाज़ेह करेंगे। हिंट ये है कि आपको ये सोचना है कि क्या ये उर्बून होगा या हामिश जिद्दिया होगा। अगर आप ये फैसला कर लेंगे कि ये किस क्राइटेरिया में आएगा तो उसका जवाब आपके लिए तलाश करना आसान हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इसका जवाब भी बताएंगे और फिर नए मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।